नमस्कार दोस्तों, आज हम संज्ञा इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। अब संज्ञा ये क्या होता है, संज्ञा के प्रकार कौन से हैं, संज्ञा का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी इस तासिका में देखने वाले हैं। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और नाउन का अर्थ होता है नाम, नेम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का जो नाम होता है, जैसे राम, श्याम, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। प्रयोग के आधार पर जो शब्द के प्रकार है, उसमें से प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जिसमें से संज्ञा विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विकारी शब्द का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन यानी बदलाव हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द का अर्थ क्या है कि जिस शब्द में परिवर्तन हो यानी चेंजेस हो, बदलाव हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और ये बदलाव या ये परिवर्तन किस में होता है? तो लिंग, वचन, काल, कारक में ये परिवर्तन होता है। जैसे लिंग के अगर बारे में हम देखें, ये परिवर्तन कैसे होता है, तो लड़का, लड़की, है ना। तो इस तरह से ये परिवर्तन लिंग, वचन, कारक में होता है। अब हम देखेंगे कि संज्ञा का अर्थ क्या है। तो संज्ञा का अर्थ है कि नाम। इसका शाब्दिक अर्थ हम अगर कहें तो कोई दो राहें नहीं होगी कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। नाम यानी नेम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का, जो हम परिभाषा में नीचे देखने वाले हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन हो, चेंजेस हो, बदलाव हो। लड़का, लड़के, है ना, या फिर लड़का, लड़की, तो ये परिवर्तन होता है, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। तो अब संज्ञा का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब संज्ञा की परिभाषा क्या है? कि संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो मैं फिर से एक बार परिभाषा को आपको याद करा दूं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो व्यक्तियों के नाम होते हैं। इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति, तो उनका अपना एक विशेष नाम है। तो प्रत्येक व्यक्ति का नाम होता है, जैसे राम, सीता, राजू, जयश आदि बहुत सारे। जैसे वस्तुएं हैं, जैसे गेंद, कागज, पुस्तक, फूल आदि, तो ये वस्तुओं का नाम। प्राणी है, बंदर, मनुष्य, हाथी, बकरी आदि। स्थान है, अकोले, पुणे, भारत, अमेरिका, ये स्थान यानी जगह, स्थान यानी जगह। भाव है, हंसना, रोना, क्रोध करना, है ना। तो इस तरह संज्ञा का अर्थ होता है नाम। और परिभाषा हमने देखी और उसके उदाहरण यहाँ पर समझे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बोध यानी जानकारी देते हैं कि वो कौन सी है। तो व्यक्ति के नाम राम, सीता, राजू, जयेश आदि आ सकते हैं। वस्तु गेंद, कागज, पुस्तक, फूल आदि आ सकते हैं। प्राणी बंदर, मनुष्य, हाथी, बकरी, मन के भाव, हंसना, रोना, है ना। तो ये सब संज्ञाएं है। इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका अपना एक विशेष नाम है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको संज्ञा क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या है और संज्ञा की परिभाषा क्या है, ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं संज्ञा के भेद की ओर। अब संज्ञा के भेद अगर हम देखें, जो यहाँ पर जो लिखे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसी आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं संज्ञा के भेद की तरफ।